Hello, see you back. I'm very happy to see you back. इंशाल्लाह आप अच्छे होंगे. God bless everyone. I like it. Pen down. Only stand up story time. तो सुनिए. एक बार जंगल में राजा और रानी रहते थे. राजा रानी नहीं थे, महाराज और महारानी. उनको रानी माँ और राजा बोलना बहुत कम लगेगा. आगे जाके आपको समझेगा कि महाराजा और महारानी किस तरह से थे, और सही मायने में महाराजा थे. उन्होंने अब जब बच्चों को जन्म दिया तो उन्होंने सोचा कि हम इसको शिक्षा दिलाएंगे, बहुत बड़ी शिक्षा दिलाएंगे, बहुत बड़ी शिक्षा दिलाएंगे. तो जंगल का महाराजा ठहरा. उसको क्या कमी, बेटी बड़ी हुई, पढ़ने सीखने लगी. महारानी ने सपोर्ट किया पूरा. बाहर भी थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा. बेटी को कोई कमी ना आने दिया. बेटी पढ़ लिख गई. जब पढ़ लिख के आई बाहर के शहर से, डॉक्टर बन गई. TOR, डॉक्टर, इन शॉर्ट फॉर्म, कैपिटल D, स्मॉल r, फुल स्टॉप. और डॉक्टर होने के बाद उसने अपना क्लिनिक खोल दिया जंगल में. तो क्या हुआ, महाराजा तो ठहरा शिकारी, बहुत बड़ा शिकारी. महारानी उसकी हेल्प करने वाली. जाके शिकार करके लाता, कभी कुत्ता, कभी हिरन, कभी लोमड़ी, कभी छोटे छोटे बिल्ली के पिल्ले, बिल्ली. और उसकी बेटी क्या करती, सारे घायल जानवरों को क्लिनिक लेके चली जाती. राजा बोलता गया, मेरे शिकार गए कहाँ. तो वो भी शिकार करने ज़ेब्रा लेके आया, गधा लेके आया जंगली. इतने बड़े बड़े घायल जानवर पड़े हैं उनके बाग में. फिर से वही किस्सा. बेटी लेके गई क्लिनिक. ऐसे चलता रहा महीनों. महाराजा छोटे छोटे एकदम के आके यहाँ तक क्या करता, छोटे छोटे चीज, ये चूहे वगैरह, छोटे छोटे प्राणी जो बिल में रहते हैं, या एकदम छोटे पैर वाले प्राणी, वो यहाँ तक अपने बाग तक लाना ज़रूरी नहीं था. यहाँ लाके भी करता क्या. तो फिर तो देखो मेरे प्राणी कहाँ गए. कहीं तुमने देखा होगा, बेटी को डिस्टर्ब नहीं करता था क्लिनिक में. उसका काम अपना, इसका काम अपना. तो बेटी ने बोला आइए. उसने देखा, अरे ये सारे जानवर पिंजरे में पड़े हैं. कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई उसको देख के डर रहा है, महाराजा को देख के डर रहा है बहुत. बेटी ने डरे हुए प्राणियों को सहलाया, बोला डरो मत, मेरे पिताजी हैं, अभी कुछ नहीं करेंगे, मेरे साथ में है, कुछ नहीं करेंगे. तो राजा बोला ये सब खड़े हो गए, ये सब कोई सो रहा है आराम से.
ये कैसा चमत्कार है, क्या हुआ? बोला मैंने उनको इलाज किया। तो क्यों इलाज किया? ये मेरा शिकार थे, मेरे को खाने का था, मेरी महारानी भी भूखे रहने लगी थी। हम लोग छोटे छोटे प्राणियों को, पंछियों को खाते थे, जंगल में पकड़ के ही, और बड़े प्राणी को यहाँ लेके आते थे, और यहाँ लेके आते तो प्राणी गायब हो जाते थे। तो छोटे प्राणियों से हमारा जंगल में ही पेट भर जाता, बड़े प्राणी हम घर में लाते तो गायब हो जाते। जैसे ही हम कल भी एक बड़ा सा हाथी का पिल्ला लाया था, वो भी गायब हो गया। तो बेटी ने बताया ये रहा। कल उसको मैंने घायल किया था, आज वो एकदम पीछे। तो उसको बुलाओ, बोला नहीं, बोले नहीं नहीं अभी नहीं बुलाऊंगी, उसको ठीक होने दो। तो सारे पिंजरे में जाके देखता है, एक एक जानवरों को देखता है, बोलता है अरे चमत्कार है। उत्तर सुनकर बहुत ही सोचने लगे। बेटी बोलने लगी, पापा आपने मुझे शिक्षा दी, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, आपने मुझे जिस तरह बड़ा किया, ये अच्छे कर्म हैं। मुझे आपके जैसे माता पिता मिले। आप इतने अच्छे, आपकी महारानी पत्नी इतनी अच्छी, मैं डॉक्टर बन गई। डॉक्टर का डिग्री आपको पता होना चाहिए, शायद नहीं होगा तो बता देती हूँ कि क्या है। डॉक्टर यानी जान को बचाना, जान को, अपनी जान दांव पे लगा के उसको किसी भी तरह जीवित रखना, उसकी सांसें वापस लाना, उसको मरने न देना जब तक की कोशिश जारी है। तो ये डॉक्टर का मतलब है। ये जो सारे लोग जंगल में हैं मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। डॉक्टर है, दवा दार मलहम पट्टी बाम गोली इंजेक्शन सबसे मेरा, सब पेशेंट्स का, मरीजों को मैं अपना हुनर की, जो भी आपने मुझे सिखाया है मैं उनको प्रदान करती हूँ, और आपको शत शत नमन करती हूँ कि आपने मुझे डॉक्टर बनाया। लोग तो मुझे बोलते हैं आप तो भगवान हैं, कोई बोलता है कि अगर कोई है भगवान के बाद तो वो डॉक्टर है। ईश्वर अल्लाह जान बख्शता है, सबको बचाता है। डॉक्टर
जान बख्शता है, सबको बचाता है। तो ये चीज़ अभी मैं आपको फिर से नमन करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। मुझे माफ़ कर देना, ये आपके शिकार थे, लेकिन ये मेरे मरीज थे। महाराजा महारानी दोनों आते हैं अपने बाग में। महारानी को महाराजा सब बता देता है, मन की बात। हमारे सारे बुरे कर्म धुल गए, हमारे सारे पाप धुल गए। हमने जो भी किसी का बुरा किया, किसी के घर की चोरी की, किसी का गला काटा, सारे पाप माफ हो गए। हम इस जन्म और आते वाले नए जन्म में भी पुण्य के भागी बन गए। हमने अपनी बेटी को इतनी अच्छी शिक्षा दी, बेटी ने अपने सारे कर्मों का फल मुझे दे दिया। अभी चलो सो जाएंगे, रात होने वाली है। महारानी अपने कमरे में सो जाती है, महाराजा सोता नहीं। आधी रात को बीच घने जंगल में एक चिट्ठी लिखता है बेटी के नाम। कि ईश्वर करे सबको तेरे जैसी औलाद नसीब हो। बेटी या बेटा जो भी औलाद नसीब हो। जोर जोर से रोने लगा, चिट्ठी रख के सिराने पे बहुत जोर जोर से रोया। सारा जंगल कांप उठा। आधी रात में सारे प्राणी डर गए। रो रो के उसने सवेरे दम तोड़ दिया। जब शमशान यात्रा निकली, जनाजा निकला उसका, तो जिस प्राणी का उसने क्षति पहुंचाया, हर प्राणी उसके लिए कोई ताबूत लाता, कोई हार लाता, कोई तुलसी का गमेला लाता, कोई खेती में से कुछ भी खाना पीना उठा के लेके आता और उसके ऊपर चढ़ा देता। जो जो प्राणी पंछी जानवर कीड़े मकोड़े सब लोग आके राजा को नमन कर गए। किसी के मन में मलाल नहीं था। कारण यही था कि उसकी बेटी
तो हैप्पी एंडिंग नहीं है ना। ठीक है, किसी के घर में मौत होती है, किसी के घर में मौत होती है तो सैड फीलिंग होती है, सैड ही रहता है, पूरा माहौल दुखी रहता है। जैसा भी कुछ भी कोई माने, हैप्पी या सैड दोनों अच्छा है। महाराजा के इस जीवन के ऊपर आप सोचो, क्या सोचेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, स्टे वेल। ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे। जय झूलेलाल। बेड़ा ही पार।